जो आपको भगवान की तरह मानता है, तो बहुत दूर से आया है, तो आपको कैसे लग रहा है सर? Dumayong tani mo kosi jimi rumae nongong bae ko de hiloge ko kilo nongong bae ko de ijage ko kilo agamilayama igelango tolo behalasin mupakam beruye nongong bae ko de enla leklo नमस्कार, आप सभी को अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ टीम हमारे अरुणाचल प्रदेश के लेजेंडरी सिंगर, जो हमारे सिर्फ गालो समाज के ही नहीं है बल्कि पूरे अरुणाचल में इसके आवाज़ से सभी फिदा हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे लेजेंडरी सिंगर मोगा दोजी साहब के। तो आज हमारे लेजेंडरी सिंगर मोगा दोजी से मिलने उनके बहुत ही बड़ा फैन और उनके मैं ये भी कह सकता हूँ एक स्टूडेंट है जो मोगा दोजी साहब को अपने गुरु मानते हैं। तो बहुत दूर ईटानगर से आज खास करके मोगा दोजी साहब को मिलने आए हैं। जी हाँ, लिका मज जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के एक जाने माने बिजनेसमैन हैं, काफ़ी अच्छे नाम है इनका हमारे कैपिटल में भी। तो लिका मज साहब आज यहाँ पाकम गांव में पाकम 2 में आए हैं मोगा दोजी साहब को मिलने के लिए। तो हम लिका मज साहब और मोगा दोजी साहब से मैं कुछ बातें जानने का कोशिश करेगा, और साथ ही साथ हमारे गालो समाज के एक लेजेंडरी सिंगर लिदुक पादू भी लिका मज को एक्सकोर्ट करते हुए यहाँ तक लेके आया है। तो आप बने रहिए अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के साथ और देखिए इस एक छोटा सा और प्यारा सा प्रोग्राम को। तो सबसे पहले सर मैं लिका मज को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। सर, आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। तो सर, आप बहुत दूर से आए हैं खास करके मोगा दोजी साहब को मिलने के लिए। तो आप बताइएगा, आप इतना दूर से आप क्यों आया है और आपको मिल के आप कैसे लग रहा है? एग्जैक्ट आपका यहाँ आने का मोटो, आप मकसद क्या था वो आप बता दीजिएगा। तो मैं आज अपना आप को बहुत एक खुश नसीब भाग्यशाली अपना आप को इस नया साल 2023 में एक मानते हैं कि मैं दिल से सुकून मिला कि अपना गुरु को मिल के। तो मैं ख़ास के एक्चुअली कौनसी का है, तो मेरा नाम लिखा माज है, तो फ़िलहाल में ईटानगर में बैठता है। तो मैं 90s में आकाशवाणी रेडियो डिब्रूगढ़ में मैं ऑडियो टेस्ट के लिए गया था। तो उस समय गाटोके हम गया था। तो उसमें उस ऑडियो डिब्रूगढ़ में हमारे निश्चित का अनाउंसर था हुई तत्। तो ये सर मोगा दोजी सर था, उसका बाद ये विष्णु नावम भी था। तो मुझे ये ऑडियो टेस्ट लिया है। तो उस समय ऑडियो टेस्ट में मुझे पास हुआ या फेल हुआ मुझे मालूम नहीं है। तो ऑडियो टेस्ट लेने के बाद कुछ दिन का बाद मुझे कॉल लेटर आया, आपका ऑडियो टेस्ट पास हो गया। उस ऑडियो टेस्ट का समय में मैं मोगा दोजी सर ने काफ़ी मुझे इंस्पिरेशन किया, काफ़ी इंकरेजमेंट दिया कि आप बच्चा है तो आप आगे बढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, तो स्किल ताल को सीखिए, सारे गामा पादा सीखो, आपका सुर अच्छा होगा। तो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन किया। तो उस ऑडियो टेस्ट में ये पास करने के कारण से मैं ऑल इंडिया रेडियो में 90s में करीबन 7 गाना में गाने का मौका मिला। तो इसीलिए मैं तब से ये मोगा दोजी सर को नहीं मिल पाया। बीच में माटो कामदा सर को 1 या 2 बार मिला था। तो विष्णु नावम को भी बहुत साल का बाद में 11 साल ही मिल पाया। तो करीबन अभी 30 ईयर्स ज़्यादा हो गया। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था एक मोगा दोजी सर को मिलना ही है, जैसे भी मिलना है। तो काफ़ी कोशिश किया, मैं नहीं पहुंच पाया। तो लोगों से खबर लेता है उसका तबीयत की हालत ठीक नहीं है। तो वो सब सुन के और मुझे बहुत ही एक एक्साइटमेंट हुआ कि नहीं जाके मिलना है उससे, परिवार से भी, मोगा दोजी सर से भी। तो मैं आज यहाँ इस 2023 में कि
जिस ईश्वर ने बनाया उस ईश्वर को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अपना गुरु को आज मिला। और मगोडोजी सर एक लेजेंडरी सिंगर कि ये सिंगर सिर्फ नहीं, उसका गीत की तरह से काफ़ी हमारा समाज में बदलाव लेके आया। उस समय हम लोग बचपन था तो उसका सॉन्ग के वजह से हमारा अरुणाचल ये रिच कल्चर डाइवर्सिटी काफ़ी इम्प्रूव, काफ़ी हेल्दी हुआ। और एक दूसरे को उस गाना सुनने के बाद आप आदि, आप गालो, आप निसे, आप अपातने का महसूस नहीं होने दिया उसका गाना का वजह से। तो काफ़ी उस गाना ने कि हम सब को अरुणाचल में एक दूसरे को कि प्यार मोहब्बत बरकरार रखने के लिए उसने काफ़ी गाना गाया। तो उस गाना अभी तक वो गाना ताज़ा हम लोग सुन के बहुत ताज़ा लगता है कि वो गाना सुनने के बाद काफ़ी हमको इंस्पायरेशन मिलते हैं। जैसे कि उसका एक गाना है कि ये मो दोमा या इतना कुछ एक गाना है, वो गाना अकेले जा हमें से गाते हैं। तो मैं आज सर आपको मिला तो आके चौथा साल में सर के लिए तोहफा लेके आया। तो उस तोहफा को कैश या काइन जो भी दिया सर आप तहे दिल से एक्सेप्ट कीजिए और टीचर के मुझे आशीष दे दीजिए। मैं आपसे आशीष लेने आया, मुझे शेर में रख के आप आशीष दो कि था कि मैं अच्छा सिंगर तो नहीं बन सका, नहीं बना, बस हो गया उस समय का गाना गा के। उसका बाद हम लोग दोबारा हम आगे नहीं बढ़ा। तो मेरा सोच अच्छा किया सर, आपको जितना भगवान ने उस उम्र तक अच्छा रहा, उस भगवान मुझे भी आपको जहाँ शक्तिशाली दिया ऐसे देने के लिए आप मुझे दुआ दे दीजिए। दुआ लेने आपसे आया और मैं सच का बहुत सुकून मिला आज मिल के कि मेरा 2023 बिगनिंग बहुत अच्छा है। अपना गुरु से मैं हाथ मिलाने आया और अपना गुरु को मिलने आया। यही है मेरा तरफ से मैसेज है। तो जैसे कि हमारे लिकामत साहब ने कहा है, ये मोगा दोजी का आवाज़ ऐसा आवाज़ था कि उसमें कोई जात पात नहीं था। सब धर्म को लेके, सब समाज को लेके एक साथ लेके जाता था, एकता का एक मैसेज दिया करता था। तो सही कहा है, आज तक मोगा दोजी की आवाज़ को सुन के सभी का दिल जो है खुशी होता है। तो मैं मोगा दोजी साहब से ही मैं जानना चाहूँगा, सर आपसे मिलने बहुत दूर से आपका एक स्टूडेंट, ये कहिए आपका एक पेन ना जो आपको भगवान की तरह मानता है, तो बहुत दूर से आया है, तो आपको कैसे लग रहा है सर? लिखमा जी, मैं इसको तो अभी क्या बोलूँगा, ako mungkin mai mungkin do आपका ही लिखमा जी mungkin do no likamas no all India radio lo ai gan mentado audition la la ai voice test ilam do na no mu pa do ku mu pa ku mai mu ka ni singer sir क्या बोल रहे, एक तो निसी सिंगर का नाम क्या है? विष्णु नावम ने mu pa do विष्णु नावम ने mu pa do mu pa ku mai mu pa do ai। एक तो एंकर का नाम सर क्या बोला था? निसी का एंकर हुईतात ने मैं पता हुईतात सर ने हुईतात था उस समय। aji ko muy padotran क्लियर को भाई। ओके ओके नो आगो मेंके मादे बहन गम नि आगो मेंका लापมือ तो नम ने ओद गो तोलक बोलो का काट भाईมือ बला मोगा दोस्त सर ने ngो यो भी तखन काका रुएम ला हान मम नो यो มือ तो yo ako mekin kuma ikila number nào gây bữa bữa đằng làm bữa ikiku ngô mà đi về achap tol kal indra ke Alrudo nom melak kumal sen gom go gan go menka jibol aldo ondula kahigna ngoma na leka masarai bol alko ya chuli alko no gan go takanya bela pam adu na yuga gom se go menka jit ke ngô gom lahin gan mekin men pakwa leka maji buden ajiu me bol altu सर वो दिक्कत हो रहा है, बात करने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, तो आप कोई उल्टा रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप एक दो लाइन गाना गा दीजिएगा। तानी मोकोसी जिमिरु माए ngogaina tani mokosi keam lamae ngodumayong tani mokosi
जिमी रुमाए। थैंक यू सर, एकदम थैंक यू। थैंक यू। वैसे जैसे आप सुन रहे हैं तो सर का हेल्थ के कारण से आवाज़ निकालने में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अभी तक वो मिठास अभी तक गला में है, जैसे आप सब सुना है। बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू मोगा जी, थैंक यू। तो सर लिका जी, आप क्योंकि आपका गुरु हेल्थ का कारण से बात करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो आपसे ही मैं जानना चाहूँगा, आप इतना दूर से यहाँ आया है अपना गुरु को मिलने, तो आप इनका फैन या सरकार को या किसी को भी इस इंटरव्यू का माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेगा? हम तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा समाज, जो बुजुर्ग जिसने समाज के लिए सोचा, समाज के लिए कई एंगल से साथ दिया, जैसा कि हमारा मुगोडोजी सर है, इसी तरह का बहुत बुजुर्ग लोग हैं कि समाज में संगीत का तरह से काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। तो उन सब को हमारा समाज रेस्पेक्ट देना है, ऑनर करना है, बीच में जाके विजिट करना है, मॉरल बैकअप देना है। जैसा हमारा असम गवर्नमेंट ने दादा भूपेन हजारिका का इतना इज्जत दे के उसका नाम में काफ़ी इंस्टीट्यूशन खुलाया है, तो इसी तरह हमारा समाज का लोग उन सब बुजुर्ग को याद करना है, नहीं भूलना है। समाज में बुजुर्ग है, इसलिए समाज अच्छा है। उन सब ने जो हम लोग चौथा था काफ़ी हम लोग को सिखाया गाना के तरह से। और सरकार से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हमारा पेमा खानू सरकार थर्ड लैंग्वेज मैंडेटरी कर दिया कि हर कम्युनिटी अपना थर्ड लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई होना है। तो जब इंट्रोड्यूस किया है तो सरकार को मैं यही 2023-24 बजट में सरकार ये एक प्रोविज़न रख देने से अच्छा है कि जैसा थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया है, मैंडेटरी कर दिया हर कम्युनिटी में, कि उसका साथ में हमारा जितना भी अपना अपना कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो लोग को इनकरेजमेंट दे के इस तरह का जो लेजेंडरी जो सॉन्ग को बरकरार रखने के लिए कि एक प्रोविज़न रखना है कि हर कम्युनिटी जो अपना रिच कल्चर को ही गाना को आगे बढ़ाना है, कि इस तरह का जो बुजुर्ग सिंगर, लेजेंडरी सिंगर लोग को इकट्ठा करके एक उसको ऑडियो लेके सबका कम्युनिटी में उसको बरकरार रखने का एक करना चाहिए कि इंस्पायर्ड ऑफ हमारा यहाँ का युवा फेरी लोग, ये सिंगर लोग बॉलीवुड गाना को, बाहर स्टेट का गाना को काफ़ी यहाँ में कि पॉपुलरिटी करा देता है। उसका जगह में हमारा अपना कम्युनिटी का जो गाना जैसा आदि है, गालो है, निसी है, अपातनी है, मुंपा है, वांगचू है, नोक्टे है, तो बॉलीवुड से भी अच्छा हमारा लोग का टोन अच्छा है, इतना अच्छा गाता है। उन सब को भी हम लोग सरकार का प्रोविज़न देना है कि थर्ड लैंग्वेज जैसा इंट्रोड्यूस किया है, इसी तरह उस सिंगर लोग को भी इंकरेज दे के पुनः गाना लोग को, पुनः सिंगर लोग गाना को दोबारा कलेक्ट करके उन लोग यादें को रखना है, रख के उसको प्रमोट करने से इस इंस्टीट्यूशन में मैंडेटरी करने से बहुत अच्छा है। ये 2023 बजट, 23 और 24 बजट में एक प्रोविज़न देने से बहुत अच्छा है, ताकि हमारा हर कम्युनिटी बेस का जो आर्टिस्ट लोग इनकरेज मिले और आगे बढ़े। यही मेरा तरफ से सरकार संदेश है और समाज की सीवीओ लोग से भी और नेतागण से भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा समाज का आर्टिस्ट लोग को नहीं भूलना है, कि आर्टिस्ट ऐसे एक चीज़ है कि समाज का नमक है और समाज का एक हनी है कि खाना में बिना नमक में खाना हजम नहीं होता है। हर फंक्शन में बिना गाना से हजम नहीं है, वो फंक्शन जमता नहीं है। तो हमारा सिंगर को याद करना है, तो जितना लेजेंडरी सिंगर हो गया, जो आने वाला सिंगर है, उन सब को प्रोविज़न रख के इंकरेजमेंट देना है, क्योंकि बिना म्यूजिक में कोई भी फंक्शन, सोशल गैदरिंग हो, छोटा मोटा फंक्शन हो कि अकेला बैठो, बिना म्यूजिक में लाइफ शोभा नहीं होता है। म्यूजिक ही लाइफ को शोभा देता है। ये मेरा तरफ से ये संदेश है। ओके, थैंक यू। सही कहा है, संगीत का बिना जिंदगी अधूरा है। तो सर अंत में आप जो गाना ऑडिशन में दिया था उसको भी मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को 1-2 लाइन सुनाए, जिस गाना को सुन के मोगोदो जी साहब आपको सेलेक्ट किया था ऑल इंडिया रेडियो में गाने का। भूल गया थी बिना कोशिश कीजिएगा। Achia ngambenkin PWK, Achia ngamkakin PWK, Achia ngambentam PWK,
Acia angkakin peweka lepe cicak beyamadaba Bimbo cicak beyamadaba lepe cicak beyamadaba Bimbo cicak beyamadaba Acia ngambengkin peweka Acia ngमकाकिन पेवका ये है मतलब कि मेरा बुजुर्ग मेरा अच्छी मुझे अच्छा चीज़ मुझे बता दीजिए और मुझे दिखा दीजिए कि समाज बर्बाद होने से पहले कि हमारा परिवार बर्बाद होने से चीज़ें पहले हमको एक बता दीजिए एक चीज़ हुई है ओके तो ये आप सर आपने ऑडियो टेस्ट में ये चीज़ हम गाया था लिया था और एक दो गाना बाकी भूल गया हम भी 7 गाना गाया था तो थैंक यू जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था तो हमारे बीच लिदुक पादू भी है जो कि लिकमा साहब को दरका से ईटानगर से जो आया था उन्हें वहाँ रिसीव करके दरका से खुद लेके आया है जैसे कि आप सबको पता है हमारे समाज में मोगदोजी जोमयासिरम गोतोत और लेत मार्तोकामदाक खास करके हमारे गालो समाज में सर तो लेजेंडरी ये इन लोगों के बाद अभी अगर नया जनरेशन में कोई है तो लिदुक पादू उनमें से एक है तो लिदुक भी अभी इतना बुजुर्ग तो नहीं है लेकिन लेजेंडरी के नाम में आ चुके हैं क्योंकि उसकी आवाज़ भी काफ़ी मशहूर है तो हम चाहेगा कि आप आया है तो लिदुक पादू और मोगदोजी साहब के साथ मोगदोजी साहब हालांकि थोड़ा आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है लेकिन भी मैं चाहूँगा कि लिदुक पादू गाइए और साथ में मोगदोजी साहब भी एक दो लफ्ज़ गुनगुनाएं यस यस Nongom baeku de hiloge kokilo Nongom baeku de ijage kokilo Agamilayama Igelango tolo behalasin Mupakam beruye Nongom baeku de Enla lek loke en yarduna Kala kala benaruem ka yarduna Yordi duna dupen kuyom Ayodo ile kuyom Apum beruma Mugolalu ile kuyom Mupajaru kuma Nongom bayakude betul sir Menye mage menye ipong puji kuyom Menye mage menye renom benji kuyom Menam le kuyom Hang nam hang le kuyom Pempajaji kuyom Menma kelakusin Menyeleleruye Nongom bayakude Nongom bayakude सर अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा जैसे आपका गुरु मोगदोजी साहब तक उम्र भी हो गया है और हेल्थ प्रॉब्लम होने के कारण वो दोबारा गाना तो नहीं गा पाएगा लेकिन उसका आवाज़ तो जब तक अरुणाचल में संगीत रहेगा जब तक गालो समाज रहेगा उसका आवाज़ जिंदा रहेगा अमर रहेगा तो लेकिन आप चाहेगा कि उनके आवाज़ में अभी का नया आवाज़ के साथ कोई गाए तो इसमें आपका क्या कहना है मैं ये कहना चाहूँगा मोगदोजी सर का आवाज़ गालो समाज में नहीं है जी हर अरुणाचल कोना कोना में उसका आवाज़ गूंज चुका है उसका आवाज़ सबका दिल में है जी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मोगदोजी सर का यादें उसका आवाज़ हमेशा हम लोग का समाज में अरुणाचल में हमेशा बरकरार है उसका आवाज़ से हमारा समाज अरुणाचल एक रिच डाइवर्स जो कल्चर बरकरार रहने प्यार जो हमारा भाईचारा बरकरार रहे कि उसका गाना को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा लिदुक भाई आज मुझे जो यहाँ स्कॉट के लेके आया जी तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लिदुक भाई आप
उसका जितना मोगोडोजी सार का गाना है, एक आप उसका यादें में चाहे कैसे देख बनाई, उसका एल्बम में बनाया, कुछ भी बनाइए, मैं उसे स्पॉन्सर में कर दूंगा। और जब वो एल्बम जो हो गाना जो हमारा सारा अरुणाचल में फैलना है, क्योंकि उस समय 70s में तो कोई आकाशवाणी रेडियो में कोई गाना नहीं गाता था। हमारा ये मोगोडोजी सार लोग का गाना ही हम लोग सुनता था बचपन में, ये था। और हम लोग हमेशा सोचता था हम भी आया उसका जैसे गाना गा सकें, बहुत अच्छा है। तो उस समय हमारा निशी हो, अपातन हो, तागिन हो, सब उसका गाना है। रेडियो, उस समय रेडियो ही था। एक समय आता है कि 6 बजे 7 बजे सब एक साथ इकट्ठा होकर सुनता था हम लोग। ये था, हम लोग देखता नहीं था, लेकिन उसका गाना अभी गाँव में भी एक बुजुर्ग लोग भी उसका गाना गाता है जी। उसके गाना को, ये योलो सिंगोना, वो सब गाना अभी तो बुजुर्ग लोग गाता है हम बस्ती में। तो इसीलिए मैं लुदु ये पाडो भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छी मोगोडोजी का जितना गाना है आप लेके। लिकामा सर, सर ने कहा है मोगोडोजी साहब का जब खास करके जो ऑल इंडिया रेडियो में गाया करता था गाना, उसे अभी नया गाना जो यादें के रूप में एक लिदुक पादू को उन्होंने प्रपोज किया है। और ये करने मोगोडोजी साहब भी तहे दिल से वो एग्री कर रहा है। अगर इससे पहले अगर कोई गाया भी है तो उससे कोई ये नहीं है, उसका तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मोगोडोजी साहब ने भी कहा है लिदुक पादू को, मोगोडोजी आप उनकी आवाज़ गाना का जो भी गाना आप गाना चाहता है तो आप गाइएगा, उन्होंने परमिशन दे दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं लिदुक जी से जानना चाहूँगा, आप खुद लिदुक जी जो है माज साहब को खुद लेके यहाँ एक्सकोर्ट करके मोगोडोजी साहब का घर में लेके आया है। तो सर आपको कैसे लग रहा है कि इतना दूर से कोई अपना गुरु को, अपना सीनियर को, जो अपना एक होता है जो भगवान के रूप में जिसे मानते हैं, उसे आज तक याद करके इतना अपना बिजी शेड्यूल को छोड़ के यहाँ आया, इसमें आपको कैसे लग रहा है? आप दो लाइन में बोल दीजिएगा। थैंक यू। सबसे पहले अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ आपको 2 मिनटों को मैं थैंक यू ये कहना चाहूँगा। कल हमको मेरा दोस्त जो बीबी न्यूदू जी ने हमको कॉल किया, तो लिखा माज ऐसी आ रहा है। तो हमारा लीजेंड जो मेरा पिता समान है, मेरा गुरु है, जो मोगोडोजी सर है, उनको मिलना है। आप जैसे भी उनको वहाँ मिल के उनका घर तक ले जाए। तो वही कल कॉल किया, तो आज हम मिल के यहाँ तक, आज शायद थोड़ा देर हो गया। तो मैं ये आशी को लिखा मज आशी आपको मैं ये थैंक्स देना चाहूँगा। आप इतने दूर से आए हैं कि आशी मोगोडोजी जी को आप इसका हाल चाल पूछने आया, उसके लिए मैं आपको बहुत ही धन्यवाद और थैंक्स देना चाहूँगा। और घर वालों को मिलने आया, और इनको इसलिए मिलने आया कि ये हमारा गुरु है, मेरा पिता समान है। तो आप इतना एक हमारा एक सिंगिंग का जो हम लोग का जो गुरु है, उनको आप मिलने आया। तो मैं हमारे गालो आर्टिस्ट प्रोग्राम की तरफ से, गालो आर्टिस्ट तरफ से भी आपको मैं बहुत ही थैंक्स करता हूँ। और हमारे यहाँ हमारे बहुत सा, अगर हम लोग अभी लीजेंड में हम लोग को अगर गिनता है तो इन लोग अभी सुपर लीजेंड हो गया। जैसे ये है मोगोडोजी सर है, गौतोते सर जी है, लेत असमासो मार्तो खाम तक, और जोमिया सिराम सर, दोमिंग खरबाग लोग है, जो बड़ा बड़ा जो सुपर लीजेंड लोग हैं। उनमें से ये एक है जो हमारे मोगोडोजी सर सभी अरुणाचल इनका पहचानता है। और इनके बारे में सब कौन नहीं जानता इनको। आज आप इतने दूर से कुछ समय निकाल के यहाँ तक आप आया, मैं आपको बहुत ही थैंक्स देना चाहूँगा। और गाना हम बचपन से, ये सर लोग जब 72 73 में गाना शुरू किया ऑल इंडिया रेडियो डिब्रूगढ़ आकाशवाणी में, तो हम लोग ऑल इंडिया रेडियो में तो सुना करता था इन लोगों का गाना। आज मैं बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि आज यहाँ मैं मोगोडोजी सर का साथ में, यहाँ आपका तरफ से सर का साथ में बैठने का मुझे मौका मिला, इसके लिए भी मैं बहुत ही खुश हूँ। और इसके साथ आपो का ये अभी हेल्थ जो है, और मन खुदा करे कि अभी ठीक हो जाए धोनी पोलो का आशीर्वाद से और हम सब के आशीर्वाद से। और हम मिलते रहेंगे, अब भी समय मिले तो आके ज़रूर देखिएगा। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने मुझे मोगोडोजी सर का जो जितना जो पुराना जो ऑल इंडिया रेडियो में जो गाना गाया है उनको मुझे और फिर से आप गाने का मौका मुझे मिल रहा है आज ओपारी दोजी सर से भी, जो आप प्रोड्यूस कर देगा बोलता, मैं ज़रूर ये बिफोर अप्रैल में मैं इनको गाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू। और हमारा तरफ से आप, और मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आशी, आप इतने दूर से यहाँ आया है, उसके लिए मैं थैंक यू। तो थैंक यू आप सभी को। जैसे कि आप सभी ने देखा है, तो मैं इसमें 2 लाइन ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी में एक सफलता हासिल कर चुका है, लेकिन
अपने गुरु को भूल जाते हैं, अपने टीचर को भूल जाते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल को भूल जाते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज के टीचर को भूल जाते हैं। लेकिन आज तक हमारे यहाँ इंसानियत है। लिकामत सर जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के एक बहुत ही सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन है, तो इतना दूर से इतना रास्ता खराब होने के बावजूद यहाँ मोगो दोजी साहब को एक नया न्यू ईयर, नया साल का तोहफा देने आया है। तो एक मैं बता दूँ, कुछ केस भी दिया है उन्होंने, अपना एक टोकन ऑफ लव और एक काइंड में भी एक दिया है। तो अपना दिल का पूरा दिल को खोल के उन्होंने दिया है। और आप गिफ्ट देना बड़ा छोटा नहीं होता है, देने वालों का नीयत को देखा जाता है। तो मैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ टीम के पास शब्द नहीं है लिकामत साहब को भी किस शब्दों से मैं तारीफ़ करूं, खुशी इजहार करूं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो मैं लिकामत सर के साथ साथ मैं भी हमारे अरुणाचल के सरकार से भी मैं अपील करना ज़रूर चाहूँगा। जैसे मास्टर सर ने कहा है, आपका सरकार भी हमेशा कहते हैं वोकल फॉर लोकल। तो हम अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशनल को खोना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम मोगो दोजी जैसे लोग, मोगो दोजी साहब जैसे लेजेंडरी को हम हमेशा सपोर्ट करना है और हम इनका नाम हमेशा बरकरार रखने देना है। तो मैं इसी के साथ सभी को हैप्पी न्यू ईयर और धन्यवाद।